दी होल पावर 2n प्लस 1। अगर इस तरह का कोई बाइनोमियल एक्सपांशन हमको करना है तो आप बता सकते हो क्या आएगा? इसका एक्सपांशन क्या आएगा? इसका बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होगा? 2n प्लस 1 C0 a टू दी पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 C1 a टू दी पावर 2n और b। नेक्स्ट 2n प्लस 1 C2 a टू दी पावर 2n माइनस 1 b1 और a टर्म। अब मुझे इसके अंदर इंटीजर पार्ट चाहिए। इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा या फिर फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? समझते हो? इंटीजर पार्ट GIF पढ़ा था आप लोगों ने और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पढ़ा था। ये कुछ ऐसा फंक्शन याद है आप लोगों को? ऐसा फंक्शन ध्यान है? एक ऐसा फंक्शन ये हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, रिलेशनल फंक्शन। ठीक है, तो मुझे इसका इंटीजर पार्ट चाहिए और फ्रैक्शन पार्ट। आपको करना क्या है? a प्लस स्क्वायर रूट b टू दी होल पावर 2n प्लस 1। अब आपको एक नया इसका कॉन्जुगेट लेना है जो इस तरह से हो a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b टू दी होल पावर 2n प्लस 1। अब इसके अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा इफ a इज ग्रेटर देन रूट b है तो आपको ये लिखना है। इफ रूट b इज ग्रेटर देन a है तो आपको लिखना है a की जगह रूट b माइनस a टू दी होल पावर 2n प्लस 1। तो समझ में आ रहा है? इफ a इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ b देन आपको क्या लिखना है जी? a माइनस रूट b होल पावर 2n प्लस 1। इफ रूट b इज ग्रेटर देन a तो आपको लिखना है स्क्वायर रूट b माइनस a टू दी होल पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस g की वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में भी मिलेगी। g की वैल्यू 0 to 1 और f फ्रैक्शन जो पार्ट होता है वो कितना होता है? उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? आपके पास कोई भी नंबर गिवन है उसमें से अगर आप इंटीजर हटा दो तो जो फ्रैक्शनल पार्ट बचता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 1। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.701 तो इस 2 इंटीजर को मैं हटा देता हूँ। पीछे जो भी वैल्यू बचती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी डिजिट है वो सब 0 to 1 के बीच में काउंट। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इसको मैं लिखता हूँ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों इसके अंदर। इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 to 1। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ g प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? 0 to 2। और 0 to 2 के बीच में इंटीजर कौन सा होता है? 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? 1। तो g प्लस f की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो f क्या आएगा? माइनस ऑफ f 0 to 1 बन जाएगा। f अगर 0 to 1 है तो माइनस ऑफ f कितना हो जाएगा? -1 to 0। क्या ये बात आपको पता है कि 2 इज ग्रेटर देन 1 है देन -2 इज लेस देन -1 होता है? जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ऑपरेटर है लेस देन वो क्या हो जाता है? ग्रेटर देन। और ग्रेटर रहना तो क्या हो जाता है? लेस देन। दोनों चेंज हो जाते हैं। ये 0 to 1 मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? लेस देन और ग्रेटर देन हो जाएगा। ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -f हो जाएगा और ये 0। क्या ये बात समझ आई? अब अगर g माइनस f करता हूँ तो कौन बताएगा क्या वैल्यू आएगी? g माइनस f। इन दोनों को प्लस करो, ये राशि और ये इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा? -1 और 0 कितना हुआ? -1 और 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। समझ आ रहा है? हम लोग को चीज़ें ऐड करना तो पता है कैसे ऐड करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई। g माइनस f -1 to 1 तो -1 to 1 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? 0 होता है। तो इंटीजर पार्ट इसका क्या आएगा? g माइनस f इक्वल टू। ये बातें समझ आ रही है? अब देखिए, अगर मैं g को ओपन करता हूँ तो क्या मिलेगा?
ध्यान दें 2n प्लस 1 C0 a टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C1 a टू दी पावर 2n 3 फिर प्लस 2n प्लस 1 C2 a टू दी पावर 2n माइनस 1 प्लीज। क्या समझ आ रहा है? नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेक्स्ट टर्म नेगेटिव होगी। अब अगर मैं इस i प्लस f और इस g को ऐड करता हूँ तो क्या मिलने वाला है, कोई बताएगा? i प्लस f प्लस g, तो बता सकते हैं क्या मिलेगा? क्या इसके अंदर मुझे रूट वाली कोई टर्म मिलेगी, स्क्वायर रूट b की कोई टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी? के सामने है सर, आपको सिर्फ प्लस करना है। और इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 10th में कहीं से भी पढ़े कम से कम प्लस करना तो आता ही होगा। ये आपके पास एक टर्म और इन दोनों को प्लस करने से क्या रूट b वाली कोई टर्म मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। देखिए ये वाली टर्म है a टू दी पावर n b, ये कैंसिल होता है इसके साथ। ये वाली टर्म है वो ऐड होता है। समझ आ रहा है? रूट की मैंने लिखा है। अब बताओ ये रूट बी था, उसकी जगह रूट बी लिखा। अब बताओ रूट बी वाली टर्म आएगी जब मैं प्लस करता हूँ? इन दोनों को प्लस करता हूँ तो स्क्वायर रूट बी वाली कोई टर्म आने वाली है? नहीं आने वाली। तो जो टर्म बचेगी वो क्या हो? 2 टाइम्स बताओ 2n प्लस 1 2n प्लस 1 C0 ये वाली टर्म और ये a टू दी पावर 2n प्लस 1। नेक्स्ट वाली टर्म 2n प्लस 1 C2 a टू दी पावर 2n माइनस 1 b। रूट b का स्क्वायर मतलब b, मतलब रूट b वाले कोई टर्म नहीं, मतलब यहाँ से आपको डेसिमल वाली कोई टर्म मिलने वाली ही नहीं। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, वो कोई ना कोई इंटीजर होगा, इसके आगे भी कुछ नहीं। तो ये सारे के सारे वैल्यू मिलकर क्या बनाएगी? एक इंटीजर। कैसा इंटीजर? कैसा इंटीजर बनेगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई तो इवन इंटीजर बनेगा। ये आपको मिला इवन। इवन इंटीजर इफ i प्लस f प्लस g इक्वल टू इवन इंटीजर। तो f प्लस g कितना होगा? f प्लस इवन इंटीजर माइनस इंटीजर, इवन इंटीजर माइनस इंटीजर। कोई बता सकता है वो क्या होगा? जरूरी नहीं, इंटीजर भी हो सकता है और इवन कोई भी हो सकता है। इंटीजर होगा, इवन इंटीजर में से आप सिर्फ इंटीजर को माइनस कर लो। यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये कौन सा इंटीजर, सिर्फ इंटीजर पार्ट। इंटीजर में से एक इंटीजर को माइनस किया तो आपको क्या मिलने वाला है? अब मुझे बताओ f प्लस g का इंटीजर पार्ट क्या? आपके सामने लिखा हुआ f प्लस g का इंटीजर पार्ट क्या? 1। तो यहाँ से आपको f ढूंढना है तो क्या मिलेगा? 1 माइनस g। ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर इंटीजर पार्ट पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? i क्या मिलेगा? f प्लस g इंटीजर, f क्या मिला? 1 माइनस g। फ्रैक्शनल आ गया। ये पूरा का पूरा इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें से अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देते हो तो क्या बचता है पीछे? इंटीजर पार्ट बचता है। ठीक है, अब सोच के बताओ। अगर मैं यहाँ पे 2n प्लस 1 की जगह इंटीजर प्लस फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है a प्लस स्क्वायर रूट b टू द होल पावर 2n लिखता हूँ, ध्यान देना 2n लिखता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि a इज ग्रेटर देन रूट b है, a इज ग्रेटर देन रूट b। तो g क्या आएगा? a माइनस टू दी पावर 2। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि मुझे रूट b वाली कोई टर्म नहीं चाहिए, तो i प्लस f प्लस g करूँ या माइनस g करूँ? क्या पूछा वो समझ आया?
इसका एक्सपांशन और इसका एक्सपांशन करोगे तो इसमें रूट बी की कोई ना कोई टर्म आएगी, इसमें रूट बी की टर्म आएगी। मुझे इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रूट बी की कोई भी टर्म नहीं चाहिए। अब ये डिसाइड आपको करना है कि इसका मैं प्लस करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन। एडिशन करूंगा पक्का। सोच के देखो एक बार, फिर से सोच देखो। इसको मैं 2-4 टर्म लिख देता हूँ। इसकी फर्स्ट टर्म आएगी 2nc0 a to the power 2n, ठीक है। सेकंड टर्म क्या आएगी 2nc1 a to the power 2n minus 1 और b, ये आ गया माइनस। माइनस क्यों आया, समझ आया? इधर नहीं आया, नेक्स्ट वाले प्लस 2nc2 a to the power 2n minus 2 b square प्लस 2nc3 a to the power 2n minus 3 b cube। नेक्स्ट डी वाला का एक्सपेंशन करो। यहाँ से क्या मिलने वाला है 2nc0 a to the power 2n minus 2nc1 a to the power 2n minus 1b plus 2nc2 a to the power 2n minus 2 b square minus 2nc3 a to the power 2n minus 3 b cube। अब बताओ, मुझे रूट b की कोई टर्म नहीं चाहिए, रूट b की मुझे कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो क्या करूँ, प्लस करूँ या माइनस करूँ? रूट बी की कोई टर्म नहीं चाहिए, इसमें से इसको प्लस करूँ तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म बची रहेगी, लेकिन इसमें रूट बी नहीं आएगा, रूट बी का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब रूट बी की जो भी ऑड पावर है जिससे आपको स्क्वायर रूट बी मिलेगा, वो सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या करने से, प्लस करने से। समझ आया? तो ये मैंने लिखा i प्लस एफ प्लस जी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ, जो भी यहाँ पे वैल्यूज बनेगी वो क्या बनेगी, इंटीजर बनेगी। 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर मतलब इवन इंटीजर लिख दूँ, तो i प्लस एफ प्लस जी क्या आ जाएगा, इंटीजर, और f प्लस जी की वैल्यू इंटीजर है, तो यहाँ से आप f निकाल सकते हो। f प्लस जी का इंटीजर पार्ट दे दिया आपको 1, तो f प्लस जी इक्वल्स टू 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर ऑड है या इवन है तो क्या करना है, आपको रूट वाले टर्म नहीं चाहिए। समझ आया? प्लस करोगे माइनस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। समझ आ रहा है? क्या आप लोगों ने
ये अभी थोड़ी सी स्पीड रखिएगा। एनसीईआरटी आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट 2 + 1 होल पावर 7, ठीक है। क्या करेंगे, ये i + f है आपका इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का। जी क्या लिखूं, कौन बताएगा, क्या लिखूं जी की जगह? स्क्वायर रूट 2 - 1 होल पावर 7 ये लिखूंगा। अब मुझे बताइए i + f प्लस जी करूं या माइनस करूं, सोच के बताइए। 7 है और प्लस करूं या माइनस, प्लस करूं। क्या नाम आपका? रिया शाह। इन्होंने बोला प्लस करो। और कोई तो मुझे बताएगा प्लस करना है या माइनस? माइनस करूंगा। क्या नाम आपका? हाँ माइनस करेंगे ना हम लोग। क्यों माइनस करेंगे वो देखो। जैसे आप लिखोगे 7c0 स्क्वायर रूट टू दी पावर 7 प्लस 7c1 स्क्वायर रूट टू दी पावर 6 और ये 1 प्लस 7c2 स्क्वायर रूट टू दी पावर 5 प्लस 7c3 स्क्वायर रूट टू दी पावर 4। अब इसको देखो 7c0 स्क्वायर रूट टू की पावर कितना 7 माइनस 7c1 स्क्वायर रूट टू की पावर 6 प्लस 7c2 स्क्वायर रूट टू दी पावर 5 माइनस 7c3 स्क्वायर रूट टू दी पावर 4। अब अगर आपने प्लस कर दिया तो ये टर्म तो कैंसिल होगी और रूट 2 की पावर 7 इंटीजर पार्ट नहीं, स्क्वायर रूट टू दी पावर 7 क्या आएगा? क्या रूट टू दी पावर 7 इंटीजर पार्ट होता है? टू दी पावर 7/2 होता है। तो इंटीजर पार्ट है उसको बोलो स्क्वायर रूट टू दी पावर 7 क्या होता है? ये रूट 2 उसकी पावर 7 रूट 2 की पावर 6 इंटू रूट 2 की पावर 6 मतलब 8 हो गया। 8 इंटू रूट 2 की पावर रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.414। इन दोनों का प्रोडक्ट करो क्या आपको इंटीजर पार्ट मिल रहा है? नहीं ना। तो स्क्वायर रूट 2 की पावर अगर इवन है तो वो क्या बनेगा? इंटीजर। और आगे तो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल वाली टर्म आ जाएगी। तो हमको फ्रैक्शनल वाली टर्म नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताओ इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? इसमें से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया i प्लस f माइनस g तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 7c1 स्क्वायर रूट टू दी पावर 6 प्लस 7c3 रूट टू दी पावर 4। अब इन सब के अंदर देखिए रूट 2 की पावर 6 है, रूट 2 की पावर 4 है, ये इंटीजर पार्ट है और 7c1 7c3 ये भी इंटीजर पार्ट ही होता है। अब देखिए i प्लस f माइनस जी इक्वल टू इवन इंटीजर। ध्यान से देखना i प्लस f माइनस जी इक्वल टू क्या? इवन इंटीजर। तो f माइनस जी कितना? इंटीजर। अब कोई बताएगा f माइनस जी इंटीजर है तो क्या वैल्यू होती है? f माइनस जी इंटीजर है तो 0, f माइनस जी इक्वल टू 0, f माइनस जी इक्वल टू 0 मीन्स f कितना? f g के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखना i प्लस f ये है, मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट पूछा, फाइंड इंटीजर पार्ट ऑफ रूट 2 प्लस 1 टू दी पावर 7। तो क्या करूँ इसमें से f माइनस कर दूँ फ्रैक्शनल पार्ट और f क्या है? g क्या है? अब इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट मिलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इंटीजर पार्ट होगा क्या? बोले इंटीजर पार्ट होगा इसमें से इसको माइनस करो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 होल पावर 7 माइनस रूट 2 माइनस 1 होल पावर 7 क्या आएगा? 2 टाइम्स 7c1 कितना होता है?
7c1 कितना होता है? रूट टू दी पावर 6 कितना होता है? 8 प्लस 7c3 कितना होता है? 7c3 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3, ये 7c3 होता है। और रूट टू दी पावर 4, रूट टू दी पावर 4 का मतलब कितना लिखो? 4 ही आएगा ना। प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी 7c3 है, नेक्स्ट टर्म 7c5। 7c5 कोई बता सकता है कितना होगा? 7c5 किसके इक्वल होता है? 7c2 के। 7c5 इक्वल टू 7c2 और 7c2 की वैल्यू होती है 7 into 6 upon 1 into 2। ठीक है, उसके बाद आप बताओ रूट 2 की पावर कितनी आएगी? यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। नेक्स्ट रूट 2 की पावर कितनी होगी? रूट 2 की पावर 2 होगी और रूट 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 ही होता है। नेक्स्ट क्या होगा, कौन बताएगा? ये 7c1 आया, 7c3 आया, 7c5 आया, नेक्स्ट 7c7 आएगा। 7c7 की वैल्यू कितनी? 1। उसके साथ में रूट 2 की क्या पावर आएगी? 0। रूट 2 की पावर 0 कितना? 1 into 1, ये होगा 2 टाइम्स। अब बताओ 7 8 जब 56 प्लस ये कितना हुआ? 20 into 7 140 प्लस ये कितना हुआ? 42 प्लस 1। बताओ ये कितना हुआ? चलिए ऐड करके बताओ। 56 140 42 प्लस 1 into 2 इसको सॉल्व करते हैं। 239 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आंसर है वो है 478, मतलब 239 सही। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया, इसको समझ में नहीं आया वो तो फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर समझ में आया है इसको नोट करो और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताओ। चलिए बताइए। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए फिर हम लोग पढ़ेंगे।
सॉल्व किया किसी ने? इसका इंटीजर पार्ट क्या? क्या मिलेगा इसका इंटीजर पार्ट? स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 होल पावर 6। क्या मिला इंटीजर पार्ट? किसी ने भी सॉल्व नहीं किया अभी तक? रियाज सॉल्व किया? आपको से दिया क्या होगा? आई प्लस एफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6। जी क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 टू द पावर 6। तो आपको ये बताना है प्लस करूँ या माइनस करूँ? प्लस करूँगा आई प्लस एफ प्लस जी। इससे आपको ए वन इंटीजर मिलेगा और एफ प्लस जी से आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। और एफ प्लस जी का इंटीजर क्या होता है? वो 1। ये आपको मिल गया एफ प्लस जी इक्वल टू 1। तो आपसे इसका इंटीजर पार्ट पूछा। इंटीजर पार्ट का मतलब क्या? इंटीजर पार्ट का मतलब क्या कि ये जो आई प्लस एफ है इसमें से एफ को माइनस कर दो। तो ध्यान से देखिए आई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6 माइनस एफ कर दूँ और एफ की जगह क्या लिखूँ? 1 माइनस जी। एफ की जगह 1 माइनस जी लिखूंगा तो 1 माइनस माइनस प्लस इन दोनों का प्लस हो गया रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस रूट 2 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर 6 और ये माइनस 1। अब बताओ, अब तो सॉल्व करके बता सकते हो। 278 देख लेते हैं। सबसे इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी 6g0 रूट 2 दी पावर 6। नेक्स्ट टर्म आएगी 6c2 रूट 2 दी पावर 4। नेक्स्ट टर्म आएगी 6c4 रूट 2 दी पावर 2 और नेक्स्ट टर्म आएगी 6c6 रूट 2 दी पावर 3। इतनी टर्म बनेगी और मल्टीप्लाई विद 2। ये तो समझ आ गया होगा कि ये टर्म कहाँ से आई। अब देखें 2 टाइम्स 6c0 कितना होता है? 1 रूट 2 दी पावर 6 कितना हुआ? 8 हुआ प्लस 6c2 कितना होता है? 6c2 15 रूट 2 दी पावर 4 कितना हुआ? 4 प्लस 6c4 कितना होता है? 6c4 और 6c2 इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। 6c2 की वैल्यू 15 है तो 6c4 की भी 15 इंटू रूट 2 का 2 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 66 कितना? 1। ये हुआ आपका 1 माइनस 1। अब ये कितना हुआ? तो हम 2 टाइम्स 8 प्लस 60 31 माइनस 1। ये हुआ 98 प्लस 1 98 प्लस 1 सही का 99 इंटू 2 99 इंटू 2 198 माइनस 1 197। इसका इंटीजर पार्ट है वो 197। अब बताओ किसी को डाउट है? आप में से किसी को भी डाउट है क्या इसमें? इंटीजर पार्ट कैसे फाइंड किया? नो डाउट ये फाइंड करके बताइए।
आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं मिलेगा। ये आप नोट कीजिएगा, जिनसे नहीं हुआ वो फिर ये सॉल्व कीजिए। फॉर्म कौन है ना आपकी क्लास में? फॉर्म कौन है? आपकी क्लास में मैं फॉर्म कर देता हूँ। वन माइनस एफ का मतलब समझिए इसका फ्रैक्शन पार्ट, इसका जो भी फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको 1 माइनस के माइनस करो, फिर प्रोडक्ट करो, तो क्या वैल्यू होगी? ये कैपिटल है, इसका मतलब आई प्लस एफ वो वाला है। उम्मीद है आप सब लोगों ने ये किया होगा। वेरी गुड। हाँ, किसी को डाउट है? ये वाले क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट है? ऐसा कोई है जिससे सॉल्व नहीं हुआ? सॉल्व करना है इसको?
n क्या है आपके पास 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 टू दी पावर n। तो g क्या होगा 7 माइनस 4 रूट 3 टू दी पावर n। क्या सही लिखा है सोच के 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा या 4 रूट 3 माइनस 7 आएगा सोच के देखिए। सही लिखा है ना। रूट 3 की वैल्यू कितनी हो रही है 1.73। इसका प्रोडक्ट करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा 6.5। 7 माइनस 6.5 पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखो ये है आपका i प्लस एफ और ये है आपका जी। आप बताओ मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ? इसमें से इसको प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? मुझे रूट वाले कोई भी डाउट नहीं। प्लस करूँ या माइनस करूँ? वन हो जाएगा प्लस में से। तो प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? प्लस करूँगा। प्लस करूँगा। आप चाहो तो ऐसा सोच सकते हो कि फर्स्ट टर्म इसकी होती है NC07 टू दी पावर n। सेकंड टर्म होगी NC1 7 टू दी पावर n माइनस 1 और 4 रूट 3 की पावर 1 वो प्लस में आएगी। इसकी सेकंड टर्म माइनस में आएगी 4 रूट 3। मुझे रूट 3 नहीं चाहिए, एक प्लस में एक माइनस है, दोनों को ऐड कर दो तो कैंसिल हो जाएगी। फिर ये प्लस कर दिया प्लस, इससे आपको इवन इंटीजर मिलेगा। तो i प्लस एफ प्लस जी इवन इंटीजर कितना होता है सॉरी एफ प्लस जी कितना होगा इंटीजर और एफ प्लस जी का इंटीजर पार्ट कितना होता है 1। दोनों प्लस हो तो 1 होता है, ये 1 आया। अब यहाँ से आपको 3 मिलेगा 1 माइनस एफ। ये कितना मिला 1 माइनस एफ। अब 1 माइनस एफ ये रहा इंटू एन करना है, मतलब जी इंटू एन करना है। जी का एन के साथ प्रोडक्ट करना है। एक पूछा आपसे और जी क्या आपके पास ये 7 माइनस 4 रूट 3 टू दी होल पावर n इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी होल पावर n। ठीक है, दोनों की पावर सेम है। आपने सर्च एंड इंडाइसिस पढ़ा होगा 8th क्लास में। तो क्या बनेगा ये 7 माइनस 4 रूट 3 एंड 7 प्लस 4 रूट 3 टू दी होल पावर n। ठीक है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना 49 माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर कितना 48। 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 होगा, ये 48 टू दी होल पावर n। 49 माइनस 48 1 टू दी पावर 1 की कोई भी पावर हो इसका आंसर क्या मिलेगा 1। क्या ये समझ आया आप लोगों को? चलिए ये सॉल्व करके बताइए जल्दी। उधर भागना बंद कर दो, अगर भाग रहे हो तो खुद स्टडी करना चालू कर दो। जो भी करना है आपको ही करना और बहुत कुछ करना है।
इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और लिख दो 5 + 2 स्क्वायर रूट 6 टू द होल पावर n इक्वल टू I plus f where I belongs to integer, a natural number, and not n belongs to natural number. M 0 to 1 when I equal to one by f minus f. Option B 1/1 plus f minus f. C 1/1 minus f minus f, and D 1/1 minus f plus f. अब अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते जाइएगा, जो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, दूसरी बार आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये हो गया, हुआ किसी से? देखो क्या लिखो, i प्लस f कितना होगा 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 14 टू दी होल पावर 2n प्लस 1। तो d कितना होगा, कौन बताएगा? 6 रूट 6 माइनस 14 करो या 14 माइनस 6 रूट 6 माइनस 14 टू दी पावर n प्लस 1। अब बताओ प्लस करना या माइनस करना? माइनस करूंगा, i प्लस f माइनस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ या फिर गिवन इंटीजर लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा f माइनस d इंटीजर, और f माइनस d का इंटीजर पार्ट क्या होता है? 0 होता है। तो f कितने इक्वल d के। और आपसे क्या पूछा? i प्लस f, मतलब ये खुद और f से मल्टीप्लाई करो, मतलब d से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा। 6 रूट 6 प्लस 14 टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू 6 रूट 6 माइनस 14 टू दी पावर 2n प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 6 रूट 6 216 होता है। 6 रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है? 216 माइनस 14 का स्क्वायर 196 और होल पावर 2n प्लस 1। बताओ ये कितना हुआ? 20 टू दी पावर 2n प्लस 1। ये इसका आंसर है। आप में से किसी को डाउट हो? मैं किसी को डाउट? नो डाउट। ये सॉल्व करके बताओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके बताइए। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकली ग्रेडेड स्टफ।
जी क्या आएगा 5 माइनस 2 रूट 6 या 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 माइनस आएगा। अब प्लस करूंगा या माइनस? प्लस करूंगा आई प्लस एफ प्लस जी। प्लस करने से ये वाली टर्म इसकी पावर n आएगी और सेकंड टर्म माइनस और इसकी प्लस r केवल इंटीजर और m प्लस जी क्या आ जाएगा इंटीजर और ये होता है 1। तो जी क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एफ जी मिला आपको 1 माइनस एफ। अब ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 2 रूट 6 प्लस 5, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 2 रूट 6 माइनस 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 2 रूट 6 प्लस 5 इंटू 2 रूट 6 प्लस 5। ये कितना होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? -1 अपॉन 2 रूट 6 प्लस 5, ठीक है। ये किसके इक्वल है? 2 रूट 6 माइनस 5। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है -1। अब ये क्या है? जी है 2 रूट 6 माइनस 5, ये जी है। ये जी को क्या लिखूँ? जी इक्वल टू -1 अपॉन आई प्लस एफ लिखूँ। सोच के देखो, जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 अपॉन आई प्लस एफ लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब आपसे पूछा आई, तो ये आई कितना होना है? आई प्लस एफ आपके सामने है, जी आपके सामने है, आपसे सिर्फ आई पूछा है, तो मैं आई को लिख लेता हूँ। आई इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 टू दी होल पावर 10 माइनस एफ। और एफ की वैल्यू आपने बताई, एफ की वैल्यू कितनी है? यहाँ से एफ की वैल्यू देखो, हाँ इसकी वैल्यू ये रही। इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप में से कोई? कैसे बता? 2 रूट 6 प्लस 5 इंटू 2 रूट 6 माइनस 5, ये कितना होता है? -1 होता है। और 2 रूट 6 प्लस 5, ये कितना होगा? -1 अपॉन 2 रूट 6 माइनस 1, कितना होगा? ये तो समझ में आया। अब ये किसके इक्वल है? 2 रूट 6 माइनस 5 जी के इक्वल है, और जी क्या है? 1 माइनस है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँ? 1 माइनस एफ लिखूँ, तो इसकी जगह क्या आया? -1 अपॉन 1 माइनस एफ। और ये कहाँ है? यहाँ है, इसकी पावर है, तो क्या लिखूँ इसको? 1 अपॉन 1 माइनस एफ माइनस एफ। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग? अच्छा 5 माइनस 2 रूट 6 है, 2 रूट 6 माइनस 5 नहीं, 5 माइनस 2 रूट 6। अब बताओ इसको प्लस टू या माइनस? जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट टर्म से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म 5 की पावर रहेगी और सेकंड टर्म 2 रूट 6 की पावर 1। तो प्लस करोगे आप आई प्लस एफ, तो एफ प्लस जी कितना आ जाएगा आपका? एफ प्लस जी 1, तो जी कितना? या एफ कितना? 1 माइनस जी, या फिर जी कितना? 1 माइनस एफ। क्लियर है? अब देखिए आई प्लस एफ आपके सामने है, आपसे सिर्फ आई पूछा, ध्यान देना। आई क्या आएगा बताओ? आई क्या आएगा यहाँ से? 5 प्लस 2 रूट 6
पावर n माइनस f आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f चाहिए, ध्यान देना। इसको लिखा 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6, ये कितना होता है? 1 होता है। तो 5 प्लस 2√6 हो जाएगा 1/5 माइनस 2, और इसकी पावर n, इसकी पावर n की इक्वल। इस स्टेप तक आपको समझ आया? अब इसकी जगह पे क्या ये लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 2√6 होल पावर n, ये लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है? g के इक्वल है। और g किसके इक्वल है? 1 माइनस f। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? 1/1 माइनस f, और ये वाला माइनस f, ये किसके इक्वल? इंटीजर पार्ट। और यही आपसे पूछा है, समझ आया? चलिए नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, कल पढ़ेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। एनसीईआरटी तो आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी, अगर नहीं की है बाइनोमियल वाली तो कर लेना, और डाउट आए तो पूछ लेना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कैसे सॉल्व करनी है कोई एक्सरसाइज तो भी पूछ लेना, ठीक है।